कई लोगों के मैसेज मुझे मिले, उसमें ये कहा गया कि परीक्षा से पहले जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है वो लगभग वो भूल रहे हैं या उन्हें भूलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब परीक्षा में आप बैठेंगे, प्रश्न सामने आएंगे, आप विकल्पों को देखेंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा और सही आंसर आपको बता देगा कि यही आंसर है। तो ऐसी जो स्थिति होती है यह प्रायः सभी के साथ होती है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। परीक्षा में जाइए और बैठिए, परीक्षा के प्रश्नों को हल करिए। निश्चित रूप से आपको सारे फैक्ट याद आ जाएंगे और आपका जो सफलता का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अपने सभी विद्यार्थियों को जो आज परीक्षा में बैठ रहे हैं, कि भगवान उनको सफलता ज़रूर दें और आप लोग सफल हों। एक बेहतर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। सफलता की राह में आगे बढ़िए, हौसले के साथ खुशी खुशी परीक्षा में शामिल होइए और सफलता आपका इंतज़ार स्वयं कर रही है, सफलता आपका स्वागत स्वयं करेगी। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 7 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर पिछले 8 महीने का करंट अफेयर का पीडीएफ आपको परचेज करना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, 460 केंद्रों पर टीजीटी की परीक्षा आज से हो रही है। और यहाँ पर जो मामला चल रहा था, जो हियरिंग चल रही थी कोर्ट में, मैंने आपको कल शाम को बता दिया था कि कोर्ट में अगर कोई मैटर होता है फ्रेंड्स तो उस पर बहुत अधिक फोकस न करके आपको एग्ज़ाम डेट पर फोकस करना चाहिए। परीक्षा देखिए हो ही रही है, लेकिन जो लोग इस तरीके से डेविएट हो जाते हैं उनको जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है परीक्षा के दौरान। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 और 8 अगस्त को परीक्षा हो रही है। परीक्षा से ठीक पहले बड़ा संकट टल गया है। मानव विकास सेवा संस्थान लखनऊ ने कोरोना संकट का जो हवाला दिया था तो उसके लिए लिखित परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। देखिए, आप परीक्षा देने जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, मास्क लगा कर जाइएगा और सैनिटाइजर के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन भी आप ज़रूर करिएगा। पानी की बोतल आप स्वयं लेकर जाइएगा। बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, सिर्फ परीक्षा में नहीं, हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। जब जहाँ तक संभव हो बाहर की चीज़ों से आप दूरी रहें। सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ की चीज़ों को न छुएं, ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो कुल मिला के 75 जिलों में परीक्षा होगी और सुबह की परीक्षा 9:30 से 11:30 बजे होगी और शाम की परीक्षा होगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो ये सारी परीक्षाएं हो रही हैं 7 और 8 अगस्त को। आपके टाइम टेबल पर आपका विषय, आपका परीक्षा केंद्र मेंशन किया गया है, उसी के अनुरूप आप जाकर परीक्षा में शामिल हो जाएं और सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल भरोसा रखें, इस बार सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मन में आस्था और विश्वास बना कर जाएँ और अपने इष्ट जो देव हैं, जो इष्ट मित्र हैं, उनकी शुभकामनाएँ लेकर जाएँ। निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। और देखिए, टीजीटी 2021 की परीक्षा आज तो अलग अलग जो न्यूज़पेपर हैं उसमें अलग अलग जो खबरें हैं वो प्रकाशित की गई हैं। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा आपको और इसी के साथ ये भी है कि गड़बड़ी रोकने के लिए ओएमआर सीट पर अभ्यर्थी अपने अंगूठे का निशान भी लगाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि कौन सा अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है या कोई दे रहा है। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका जो रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद हो जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है कि अंगूठे का निशान लगवाया जा रहा है। और बात करें तो कल बीएड की प्रवेश परीक्षा भी हुई है और बीएड की प्रवेश परीक्षा में लगभग सभी परीक्षार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। 96% छात्र जो थे उन्होंने बीएड की परीक्षा दी। हालांकि पेपर आउट होने की अफवाह भी उड़ती रही, तो लेकिन बाद में पाया गया कि जो पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है वो असली पेपर से अलग था। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों का कहना है कि आउट हुए पेपर और उन्हें मिले प्रश्न पत्र के सवालों में भिन्नता थी। ऐसे में अनुमान है कि फर्जी प्रश्न पत्र बेचा गया और पर्चा आउट होने की खबर तेज़ी से फैल गई थी। और इधर देखिए, आप दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले, मतलब यहाँ पर सेंध लगाने का की कोशिश भी की गई। आगे मैं एक न्यूज़ कटिंग मुझे मिली है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर प्रश्नों के बारे में बात करें तो पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल, हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक विषय के 50 सवाल, यानी कि कुल 100 सवाल हल करने थे। दूसरी पाली की परीक्षा में तर्कशास्त्र और विषय से संबंधित 50-50 सवाल थे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय सेंटर पर फतेहपुर के अमरीश ने बताया कि हिंदी और तर्कशास्त्र के जो सवाल थे वो कठिन रहे और पेपर जो था वो मिला जुला कर संतुलित रहा था। बात करते हैं यहाँ पर तो देखो, सिटी नर्सरी, एनटीटी, डीपीएससी और डीपीएड के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि सिटी नर्सरी में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगी, एनटीटी में केवल महिला अभ्यर्थी
और डीपीएड प्रशिक्षण में सभी पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा 10 अगस्त से। ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट होगी 8 सितंबर और निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर रहेगी और फॉर्म को कंप्लीट करने की लास्ट डेट है 13 सितंबर। तो मान के चलिए कि 8 सितंबर ही आपके लास्ट डेट है। आपको जो है सारी जानकारियाँ और आवेदन कहाँ पर करना है, तो इसके लिए आप www.entdata.co.in पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, संक्षिप्त विज्ञापन, इस विज्ञापन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करने का विकल्प और लिंक दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बीएड की प्रवेश परीक्षा में साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में साल भर युवती और सरकारी शिक्षक शामिल है। तो बीएड की प्रवेश परीक्षा के दौरान शुक्रवार को शहर में साल भर गिरोह का भंडाफोड़। एसटीएफ ने हंडिया पीजी कॉलेज में दूसरी जगह परीक्षा देते हुए साल भर युवती दीक्षा उर्फ नेहा समेत गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया दूसरा आरोपी प्राइमरी शिक्षक बालेंद्र सिंह पटेल साल भर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में साल भर बैठाने का ठेका लेता था। मुकदमा दर्ज कराकर दोनों को हंडिया पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, तो पैसे लिए जाते थे सीधे सीधे। आप देख सकते हो कि 50,000 एडवांस, परीक्षा में पास होने पर 2 से 5 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। और इससे पहले वह टीटी, सुपर टेट, सीटेट और बीएड में भी साल भर के रूप में बैठ चुकी है। ये बात पूछताछ के दौरान पता चली है। तो देखो, ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बाज आने वाले नहीं होते हैं। मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से आप भी देख रहे होंगे कि ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो एक ऐसी नज़ीर बनाना चाहिए ताकि कोई हिम्मत ही ना करे कि इस प्रकार के काम हों, क्योंकि ऐसे जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, जो मेहनत किए हुए होते हैं, नुकसान सीधा सीधा उन्हीं का होता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 2010 में अपर निजी सचिव की जो परीक्षा हुई थी, तो 2010 की भर्ती थी। इसको लेकर अब यूपीपीएससी में पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है, देखो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि आज आपकी परीक्षा भी है तो न्यूज़ भी संक्षेप में होना चाहिए। अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में हुई धांधली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ गिर गए हैं। मामले में सीबीआई ने प्रभुनाथ समेत आयोग के अज्ञात अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, कूट रचित दस्तावेजों के प्रयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक अत्याचार का मुकदमा दर्ज किया है। प्रभुनाथ वर्तमान में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। तो यहाँ पर देखो, जो मुकदमा दर्ज हुआ है सीबीआई की ओर से, एफआईआर में कहा गया है कि एपीएस भर्ती के तहत शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के मूल्यांकन और स्क्रूटनी परीक्षा में प्रक्रिया में वर्ष 2010 से 2017 के बीच आयोग के तमाम अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। सीबीआई ने उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए कहा है कि मूल्यांकन और स्क्रूटनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत नहीं कराई गई, नंबरों को अनावश्यक रूप से घटाया और बढ़ाया गया और इसी लापरवाही के कारण कई योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया और तमाम अयोग्य अभ्यर्थी चयनित कर लिए गए। फिलहाल अब ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो वही न्यूज़ है, सीटेट में भी बैठी थी साल भर दीक्षा, एसटीएफ को दिया था चकमा, जनवरी में हुई थी परीक्षा और अभ्यर्थियों से 6 से 15 लाख रुपए तक वसूले गए। बीएड परीक्षा समाप्त होने के बाद बस स्टेशनों पर उमड़ी भीड़, तर्कशास्त्र और बीजगणित के सवालों ने छकाया। तो खैर, ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा डिस्कस आपसे। आपको बता दें यहाँ पर कि एक खबर और है, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा तिथि है प्रवेश के लिए, वो 11 अगस्त है। सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र हैं वो उपलब्ध हो गए हैं। परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है इसे आप www.navodaya.ui.in से अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। तो समस्त अभ्यर्थी परीक्षा तिथि पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व अपने प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों, ये बात यहाँ पर कही गई है। और देखिए, मनरेगा में 1278 पदों पर पोर्टल से भर्ती की जाएगी। तो मनरेगा की ये जो भर्ती होगी, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन सेवा योजना में उपलब्ध है उस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में रखना चाहता हूँ। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आवेदन की जो प्रक्रिया होगी ये 9 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सभी पदों पर भर्ती होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 1278 पदों पर सेवा योजन पोर्टल कौन सा है, sevayojan.up.nic.in के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। सेवा योजन पोर्टल द्वारा पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर
एक रिक्त पद के सापेक्ष 3 अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन विभाग को भेजे जाएंगे और प्रति रिक्त पद के सापेक्ष जो 3 पहले आवेदकों की सूची भेजी जाएगी वह प्रमाणित होगी। आयुक्त ग्राम विकास अवधेश कुमार तिवारी ने इसके लिए निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग को पत्र लिखा है। कुल रिक्तियों के सापेक्ष जितने अभ्यर्थी चाहें वह अपनी अर्हता के मुताबिक जो है आवेदन कर पाएंगे। और ये जो भर्ती होगी ये 18 मंडलों में होगी, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो उस पर एक अलग से वीडियो मैं आपको बताऊंगा क्या कि आप समझ सकें कि इसके लिए अर्हता क्या है, किस प्रकार से भर्ती होगी, कौन कौन से पद हैं, और जब आप नियुक्त हो जाएंगे यानी कि जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपकी नियुक्ति कहाँ पर होगी, सारी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं तो पीटी परीक्षा के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बधाई इसलिए मेहनत करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई आप मेरी स्वीकार करें। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करें। चैनल को आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।